हेलो एवरीवन, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, मैटर अराउंड अस की पार्ट 3, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करते हैं, हाँ, और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी मैटर के ऊपर। तो आज की मेन टॉपिक ये है, ठीक है। ऑलरेडी आप बचपन से तो ऐसे भी पढ़ते आ रहे हो कि मैटर हमारी स्टेट चेंज कर सकते हैं, बट कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। सो जो हमारी पहली क्वेश्चन है उसको दूर कर देते हैं। कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट? हाँ भाई, कोई भी मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट चेंज करना मतलब हमें जैसे कि पता है मैटर की 3 स्टेट होता है, क्या क्या, एक सॉलिड, लिक्विड और तीसरा गैसियस स्टेट में होता है। कितनी स्टेट है? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, तीसरा गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये बोलना चाहता है कि कभी कोई सॉलिड क्या लिक्विड में जा सकता है, या कभी कोई लिक्विड अपना स्टेट चेंज करके गैसेस हो सकता है, ये पूछना चाहता है। और ये ऑफ कोर्स होता है, और कैसे होता है आज ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सॉलिड में आप ले लीजिए कुछ आइस, ठीक है। हम सॉलिड में क्या ले लेंगे, कुछ आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स आपकी सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है। ऑलरेडी हमने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट हमने डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस किया था ना, ठीक है। हाँ, तो आइस क्यूब का क्या है, स्टेट है सॉलिड, ठीक है। चलो अब किसी लिक्विड का नाम ले लेते हैं। लिक्विड में क्या लेंगे, वाटर। वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है ना, हाँ। ऐसे गैस का एग्जांपल क्या लेंगे, वेपर। ये बेसिकली क्या है, गैसियस स्टेट में, ठीक है। वेपर मतलब क्या होता है, जैसे कि आप पानी को गर्म करते हो, उसके ऊपर से एक धुआं सा उठता है ना, उसको वेपर बोलते हैं माय फ्रेंड, ठीक है। हाँ, तो हमने अभी 3 एग्जांपल ले लिया। सॉलिड में आइस को ले लिया, लिक्विड में वाटर को ले लिया, और गैसियस स्टेट में वेपर को ले लिया, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या एक सॉलिड लिक्विड बनेगा या लिक्विड गैसियस स्टेट में आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो उसके लिए एक बढ़िया सा पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो प्लीज अब इस एग्जांपल्स को नोट डाउन कीजिए। चलो एक हम सिंपल से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो क्या एक्सपेरिमेंट है, सो द एक्सपेरिमेंट इज लाइक दिस। आपको एक किसी भी कंटेनर में कुछ आइस क्यूब्स लेनी है। कुछ क्या लेनी है, आइस की क्यूब्स लेनी है, जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है। कौन से स्टेट में रहता है बच्चों, सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है। इस कंटेनर को एक स्टैंड के साथ आपको फिक्स कर देना है। सिंपल सी बात है, ये स्टैंड, ये सब कंटेनर ये आपको ओनली केमिकल लैब में ही मिल सकता है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने क्या लिया, कंटेनर लिया, ठीक है, जिसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल दिया जो सॉलिड स्टेट में है, और उसको एक स्टैंड के साथ मैंने फिक्स कर दिया। फिर एक थर्मोमीटर मैंने लेके जहां पे आइस क्यूब्स है वहां पे टच करवा दिया एक थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर, ठीक है। इसको बेसिकली साइंटिफिक थर्मोमीटर बोला जाता है, ठीक है, जो ओनली लैब में ही प्रेजेंट हो सकता है। आपके जो घर में यूज करते हो आपकी फीवर मेजर करने के लिए, वो थर्मोमीटर नहीं हो पाएगा। आपको साइंटिफिक थर्मोमीटर की यूज करनी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। चलो तो मैंने क्या क्या किया, एक स्टैंड लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल दिए, ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट में है, और ऊपर मैंने कुछ थर्मोमीटर लगा दिया, ठीक है। थर्मोमीटर कुछ ऐसे फिक्स करना है सो दैट कि ये जस्ट इस आइस क्यूब्स को टच करे, पूरा नीचे ना जाए, ठीक है।
दैट मीन्स थर्मोमीटर को किसी से बांध के ही रखना पड़ेगा, सो दैट ये नीचे जाके पूरे के पूरे नीचे ना चला जाए। ठीक है, इट विल हैंग, इसको हैंग करना पड़ेगा, सो दैट कि ओनली क्या आइस के सरफेस को ही टच कर पाए। ठीक है, और थर्मोमीटर हमें क्यों चाहिए? एक टेम्परेचर लेने के लिए। क्यों चाहिए बच्चों? एक टेम्परेचर हम मेजर करेंगे। तो इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया ये एक्सपेरिमेंट, तो ये जो आइस था इसकी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस शो किया। किसने? थर्मोमीटर ने। किसने? थर्मोमीटर ने कितने टेम्परेचर शो किया? 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली ये एक चीज आप याद रखिए, जो आइस रहता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, उसकी टेम्परेचर कितनी होती है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हर एक चीज की अलग अलग टेम्परेचर में हम एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही आइस कितने? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, हमें इसको हीट करनी है। इसको क्या करनी है? हीट। नीचे एक बर्नर लगा देंगे, ठीक है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बुनसन बर्नर बोला जाता है। ठीक है, हाँ, बुनसन बर्नर हम लगा देंगे। कौन सी बर्नर? बुनसन बर्नर, जिससे हम इस जो कंटेनर को हीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हीट करना मतलब इसको टेम्परेचर देना है। इसको क्या देना बच्चों? टेम्परेचर। किसी चीज को हम हीट करते हैं मतलब इसकी टेम्परेचर क्या बढ़ जाता है। हाँ, तो इसकी टेम्परेचर राइज करना। ठीक है, चलो अब मैं कंटेनर को क्या किया? हीट किया। जैसे ही मैं हीट करूंगा, आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि जैसे मैं इस कंटेनर को हीट करूंगा तो अंदर जो आइस क्यूब्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। मतलब जो सॉलिड चीज था वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। जैसे मैंने हीटअप किया, ये आइस किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में। किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर। और जब मैंने टेम्परेचर देखा उस वाटर का, वो कितना शो किया? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया? आइस क्यूब्स को जब हीटअप किया वो कन्वर्ट हो गया वाटर में। पहले कौन से स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में था। जैसे मैंने उसको टेम्परेचर दिया, हीट किया, वो वाटर मतलब लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्ट हो गया। किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया बच्चों? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, दैट मीन्स ये जो आइस था, जैसे टेम्परेचर इसने गेन किया, जैसे इसने हीट को अब्सॉर्व किया, हीट में दे रहा हूं तो उसको अब्सॉर्व करेगा ना। ठीक है, जैसे मैं अपने हाथ को अगर जलाने की कोशिश करूं तो मेरा हाथ जल जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी ये जो हैंड है वो हीट को अब्सॉर्व करेगी। तो इसने जैसे हीट को अब्सॉर्व किया, तो हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से ये जो सॉलिड था ये किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड। ठीक है, तो ये वाटर इंस्टेंटली, सॉरी, ये आइस इंस्टेंटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। ठीक है, ये आपको जनरली पता ही है। जैसे हम आइस क्यूब्स को फ्रिज से निकाल के बाहर भी रख देते हैं, कुछ टाइम बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो इन्वायरमेंट की टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में। ठीक है, इन्वायरमेंट में भी तो हीट है ना, उस हीट में वो कन्वर्ट हो ही जाता है। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इसको हीटअप करने की कोशिश की कि जल्दी हो जाए। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली जैसे इसको हमने हीट किया वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। टेम्परेचर में क्या डिफरेंस देखा हमने? पहले आइस कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में था? 0 डिग्री। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें? वाटर। वो वाटर का भी टेम्परेचर कितना आया? 0 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर क्यों डिफरेंट नहीं हुआ वो हम थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बस ये समझ लो कि जैसे कोई सॉलिड चीज है उसको जैसे हम टेम्परेचर और हीटअप करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या बात पता चल गई? सॉलिड को जब हम हीट देंगे, ठीक है, या फिर उसकी टेम्परेचर देंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में कन्वर्ट होना मतलब ये मेल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? मेल्ट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूजन बोलते हैं। जिस प्रोसेस में एक सॉलिड चीज किसमें कन्वर्ट हो जाता है?
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सॉलिड चीज हीट अब्सॉर्ब करके, क्या अब्सॉर्ब करके, हीट को खींच के, हीट को अब्सॉर्ब करके जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ठीक है, हाँ, तो वो कैसे कन्वर्ट होता है लिक्विड में, मेल्ट होके। कैसे, मेल्ट होके। ठीक है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। पहले जो नॉर्मल चीज है उसको समझो। तो सॉलिड जब मैंने हीट किया तो पहले किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब थोड़ा आप सोचो, जो इसके अंदर जो सॉलिड था, इसके अंदर जो सॉलिड था, जैसे मैंने हीटअप किया, ये कन्वर्ट हो गया किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। किस में, लिक्विड मतलब वाटर में। फिर उस वाटर को मैं कंटिन्यूसली अगर हीट करता जाऊं तो एक टाइम वो आएगा जिसमें ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वेपर, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आप वाटर को हीट करते हो धीरे धीरे उसके ऊपर से धुआं उड़ता हुआ देखा है आपने, उसको वेपर स्टेट बोलते हैं। मतलब वाटर धीरे धीरे किस में जा रहा है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जो लिक्विड है वो धीरे धीरे गैस बनते जा रहा है। तो जैसे फिर से मैं उस लिक्विड को हीट करूं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रोसेस में एक लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेपोराइजेशन। दो न्यू टर्म क्या क्या हमें मिल गया, एक फ्यूजन और एक वेपोराइजेशन। सिंपल सी बात है, कोई भी सॉलिड चीज को हीटअप करोगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जैसे कि आइस था, हीट कर दिया वो वाटर हो गया, मतलब लिक्विड हो गया, उसको बोलेंगे हम क्या, फ्यूजन। सेम उस लिक्विड को आप फिर से हीट करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उस वेपर को ही हम गैस बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेपोराइजेशन। ठीक है, हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया कि सॉलिड जब हीट दोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड को जब हीट अप करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी जल्दी लिखिए, हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। चलो, तो हमने दो न्यू टर्म क्या देखा, एक हो गया फ्यूजन। तो फ्यूजन मतलब क्या हो गया बच्चों, द प्रोसेस in which the solid converted into liquid is called, converted into liquid कैसे, अपने आप तो नहीं हो जाएगा, by heat is called, heat मतलब उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, is called fusion. The process in which the solid converted into liquid by heat is called fusion. जिस प्रोसेस में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको फ्यूजन बोलते हैं। इसका अगर एग्जांपल देना चाहो, जैसे आइस कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में। आइस कन्वर्ट हो गया किसमें बच्चों, वाटर में। टेम्परेचर क्या था आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कोई डाउट मत पालना। ठीक है, हम इसको डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट, वेपोराइजेशन। ठीक है, अब ये क्या है, सेम, द प्रोसेस in which the liquid converted into gas state, और वेपर स्टेट भी आप लिख सकते हो, is called vaporization। इसमें भी बच्चों टेम्परेचर आपका सेम ही रहेगा।
ठीक है, हाँ, इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। जो टेम्परेचर वाटर का रहेगा, ठीक है, इज कॉल्ड, एक चीज हमने छोड़ दिया था, प्रोसेस इन विच द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस बाय हीट, बाय हीट, ओके, कन्वर्टेड इनटू गैस बाय, ओके, बाय हीट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ठीक है, हीट अब्सॉर्ब करके या फिर उसकी टेम्परेचर बढ़ा के हमने क्या किया, धीरे धीरे उसको वेपर स्टेट में ले गए। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला, वेपोराइजेशन। तो बेसिकली क्या होता है इसमें वेपोराइजेशन में, ये आपका वाटर है, ठीक है, इसको आप हीट करोगे, ठीक, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ना, तो यहां से वेपर बनना शुरू होगा। वेपर तो पहले ही बनना शुरू हो जाता है, बट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि हम बोलते हैं कि वाटर को जब 100 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करते हैं, तब जाके वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है या फिर वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस आ गया तो वेपर बनना शुरू हुआ। तो ये वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री होगा और जो वेपर बनेगा ना उसका भी टेम्परेचर कितना होगा बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। जैसे यहाँ पे कैसे हो रहा था, आइस की टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर की टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, बस इसने हीट अब्सॉर्ब किया और अपना स्टेट को इसने चेंज कर दिया। ठीक है, सेम इसमें भी पहले जो वाटर था वो 100 डिग्री सेल्सियस में था, जैसे हमने हीट किया वो 100 डिग्री सेल्सियस में आया। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा वो वेपर बनना शुरू हुआ। जब उस वेपर की टेम्परेचर हमने लिया वो भी कितने डिग्री में आया, 100 डिग्री सेल्सियस में ही आया। मतलब टेम्परेचर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, जब स्टेट चेंज हो रहा है। देखो इसमें भी आइस से वाटर मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, बट टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है। ठीक है, बट हम उसको हीट अप किया फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। सेम इसमें भी हमारा जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे वाटर क्या था, लिक्विड स्टेट में था, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर मतलब गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, बट टेम्परेचर उसका सेम ही रहा। ठीक है, वाटर का भी 100 डिग्री सेल्सियस, जो वेपर बना उसका भी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके, तो ये हो गया वेपोराइजेशन, ये हो गया फ्यूजन। अब इस टेम्परेचर क्यों सेम रहता है, आफ्टर ऑल हम हीट उसको दे रहे हैं फिर भी टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर कैसे सेम रहता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। प्लीज आप उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हाँ, ओके, तो आप लोगों ने कैसे हीट एब्जॉर्ब या फिर हीट देने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, वो आपको अभी पता चल गया। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने दो न्यू टर्म क्या जाना, एक होता है फ्यूजन, एक होता है वेपोराइजेशन। फ्यूजन मतलब कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपोराइजेशन मतलब कैसे कोई लिक्विड वेपर या फिर गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। देखिए, अब जब कोई सॉलिड जैसे कि आइस, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, कितने डिग्री बच्चों, 0 डिग्री, इसको जब हमने हीट दिया, ठीक है, ये वाटर में कन्वर्ट हुआ, और हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे हमने देखा थर्मोमीटर में इस वाटर का टेम्परेचर भी कितनी है, इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस। जब ये वाटर बन गया उस टाइम पे उसकी टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये पूछोगे हमने किस चीज को हीट किया और इसमें तो टेम्परेचर कुछ बढ़ा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि हमने सॉलिड आइस को हीट अप किया और वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो कुछ तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अगर टेम्परेचर कुछ बढ़ नहीं रहा है मतलब हमने हीट अप भी नहीं किया, यही है लॉजिक, तो यही बोलता है। ठीक है, मैं अगर किसी चीज को हीट करता हूं तो उसकी टेम्परेचर दो कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए। ठीक है, सोचो मैं इस मार्कर को भी हीट करूंगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस कुछ भी। ठीक है, बट इस केस में तो ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, कि सॉलिड ऑब्जेक्ट आइस था जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में एग्जिस्ट करता है, जब इसको मैंने क्या किया, वाटर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि सेम 0 डिग्री सेल्सियस में ही मुझे मिला वाटर इनिशियली। जैसे वो वाटर बन गया मुझे कितने डिग्री में मिला, 0 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, हाँ,
तो ये कैसे हो रहा है भाई, हम हीट कर रहे हैं तो हीट कहां जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे मैं मना नहीं कर रहा हूं, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट ये जो सॉलिड को जब हमने हीट दिया तो उसने जो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब किया ना, ठीक है, उस वजह से वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। जो सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस में रहता है, जो आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस में था, ठीक है, जब उसने हीट एनर्जी को खींचा मतलब अब्सॉर्ब किया, तब वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, बट टेम्परेचर दोनों का सेम ही रहा, टेम्परेचर दोनों का सेम रहा, बट हम ये हीट नहीं पता चल पाया, क्योंकि हमें पता है अगर हीट एनर्जी उसने अब्सॉर्ब किया तो भाई टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा, टेम्परेचर तो बढ़नी चाहिए अगर हीट एनर्जी उसने अब्सॉर्ब किया, ठीक है, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ पाया, ठीक है। सॉलिड था 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइस भी था 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर इसने जब कन्वर्ट किया किसको, वाटर को, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस में ही मिला, ठीक है। बट बच्चों इसमें एक चीज है कि इस सॉलिड ने कुछ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब किया, जो आइस ने कुछ हीट एनर्जी को खींचा, तब जाके वो वाटर में कन्वर्ट हो पाया, मतलब हमने हीट दिया है, हीट तो है भाई, हम ये नहीं बोल सकते कि हीट नहीं है, चाहे ये दोनों टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, बट इस आइस ने कुछ ना कुछ हीट को तो अब्सॉर्ब किया ही है, बट वो हीट हमें पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, वो अभी कहीं छिप गया है, मतलब जाके कहीं हाइड हो गया वो हीट, ठीक है। कोई अगर नॉर्मल बंदा ये देखे, अरे भाई सॉलिड का ही तो टेम्परेचर 0 डिग्री, यहाँ पे लिक्विड जो वाटर में कन्वर्ट हुआ उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री, तो इसको तो हमने हीट किया ही नहीं होगा, ऐसे ही सोचेगा, बट हम ऐसे नहीं सोचेंगे, ठीक है, हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, हम थोड़ा अपने दिमाग यूज करेंगे। क्या दिमाग यूज करना है, जब तक कोई सॉलिड कुछ एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो लिक्विड नहीं बन सकता, बनेगा ही नहीं, बिना कुछ किए कभी कोई चीज दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस सॉलिड ने जो हीट अब्सॉर्ब किया, क्या बनने के लिए, लिक्विड बनने के लिए, वो हिडन रह गया, ठीक है। उस हिडन हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं, कौन से हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। ये एक ऐसा हीट है जो कि हिडन रहता है, हमें पता नहीं चल पाता है कि हमने हीट एनर्जी दिया या नहीं दिया, ठीक है, बट तो मैं लेटेंट हीट की बात कर रहा था, मतलब एक ऐसा हीट जो हमेशा हाइड होके रहता है, हाइड मतलब छिप के रहता है, ठीक है। जैसे कि इस आइस को लिक्विड, जैसे कि इस सॉलिड को लिक्विड की स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ये हीट यूज हुआ है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूज हुआ है, ठीक है। उस हीट एनर्जी यूज होके ही ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, बट टेम्परेचर सेम रह गया, इसका भी जितना था इसका भी उतना था, ठीक है। इसलिए हमने थोड़ा सोचा कि हीट नहीं दिया होगा, बट हीट एनर्जी इसने अब्सॉर्ब किया है, किसने, सॉलिड ने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके ही वो किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। बट टेम्परेचर दोनों का उसने कांस्टेंट ही रखा, टेम्परेचर में कोई चेंजेस आने नहीं दिया, ठीक है। तो इस टाइप के हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ये हीट क्या काम करता है, कभी भी किसी भी मैटर की स्टेट चेंज करना हो तो ये हीट काम आती है, इस हीट का नाम है लेटेंट हीट, ठीक है। ये लेटेंट हीट क्या करेगा, हीट अप करके मैटर की स्टेट तो चेंज कर देगा पर टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखेगा। जैसे कि ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस में था, तो ये भी वाटर कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस। बट एक बात याद रखना बच्चों, जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस में है ना, वो लेस एनर्जेटिक रहता है, लेस एनर्जेटिक। क्यों, क्योंकि इसमें अभी हीट एनर्जी इसने अभी लेना शुरू नहीं किया है इनिशियल स्टेट में, ठीक है। जो आपके आइस स्टार्टिंग में रहता है ना, वो लेस एनर्जेटिक रहता है 0 डिग्री सेल्सियस में। क्यों, क्योंकि इसने हीट एब्सॉर्ब करना अभी स्टार्ट नहीं किया। हीट एक एनर्जी होता है ना, तो एनर्जी को उसने एब्सॉर्ब करना स्टार्ट नहीं किया। जैसे ये आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में,
वाटर का भी टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, बट ये मोर एनर्जेटिक रहता है, मोर एनर्जेटिक। ये भाई साहब अंदर की बात है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो आइस रहता है 0 डिग्री सेल्सियस में उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं रहता है, ठीक है, बट जो वाटर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस में वो ज्यादा एनर्जेटिक रहता है। क्यों? क्योंकि इसने हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके वाटर बना है। डायरेक्टली वाटर नहीं बन गया कि भाई हाँ मैंने रख दिया तो वाटर बन गया, ऐसे बनना होता तो फ्रीज नहीं बन जाता बिना हीट एनर्जी के, नहीं होता ना ऐसे। जैसे हम इसको हीट देते तभी वाटर बनता है, ठीक है। तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस रहता है वो लेस एनर्जेटिक रहता है, उसके पास एनर्जी नहीं रहता है, ठीक है, बट जो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस रहता है उसके पास बहुत एनर्जी रहता है, ठीक है, उसके पास एनर्जी बहुत रहता है। क्यों? क्योंकि इसने हीट को एब्सॉर्ब करके इसने वाटर बनाया, ठीक है। दैट आइस एब्सॉर्ब हीट टू बिकम अ वाटर, ठीक है बच्चों। तो इस सॉलिड आइस या फिर इस सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उस हीट को लेटेंट हीट बोला जाता है। कौन सा हीट? लेटेंट हीट। क्यों? क्योंकि ये हीट हिडन रहता है, ठीक है। हिडन क्यों हमने सोचा? क्योंकि इसने टेम्परेचर सेम दिखाया, ठीक है बच्चों, तो लेटेंट हीट बोला जाता है, ठीक है। तो सॉलिड से जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ जिस हीट की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड बन जाना, ठीक है। तो उस फ्यूजन के लिए जो हीट हमने रिक्वायर किया उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। चलो ये थोड़ा नोट डाउन करना है तो आप कर लो। तो एक नया टर्म क्या देखेंगे? लेटेंट। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर क्यों, हीट लेने के बाद भी टेम्परेचर क्यों सेम रहता था। तो अब क्या देखेंगे? लेटेंट हीट ऑफ, ये सारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी मैटर के ऊपर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इससे पहले जानेंगे लेटेंट हीट होता क्या है। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of a matter without change the temperature, without change the temperature। लेटेंट हीट एक ऐसा हीट होता है जो हमेशा किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे सॉलिड स्टेट में है तो लेटेंट हीट देने से और हीट देने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही लिक्विड स्टेट में है, इसको हीटअप करने से हमें क्या मिल जाता है? गैसियस स्टेट मिल जाता है, तो इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए जो हीट चाहिए उसको लेटेंट हीट बोलेंगे। सेम लिक्विड को गैस बनाने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए उसको लेटेंट हीट ही बोलेंगे, ठीक है। हाँ, इस लेटेंट हीट की एक बड़ी खासियत क्या है? वो टेम्परेचर चेंज होने नहीं देगा। जैसे कि इसने आइस 0 डिग्री सेल्सियस था तो वाटर को भी वो कितने डिग्री सेल्सियस में उसने कन्वर्ट किया? 0 ही डिग्री सेल्सियस में। बट डिफरेंस क्या रह गया बच्चों? जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस था वो लेस एनर्जेटिक था क्योंकि उसने कुछ एनर्जी गेन नहीं किया था। पर जैसे वो वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस में बनाया, मतलब सॉलिड से जैसे उसने वाटर लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो उस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हाईली एनर्जेटिक था। क्यों? क्योंकि उसने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके वाटर बनाया, ठीक है। तो बात को थोड़ा समझने की, मतलब ट्राई करो कि इस चीज को आपकी दिमाग में बिठाने की, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपकी लेटेंट हीट की डेफिनेशन। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? the amount of heat required, सेम ही है,
टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू, जो हीट सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड इन कांस्टेंट टेम्परेचर, इन कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कुछ वो छेड़ेगा ही नहीं, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब एक ऐसा हीट जो सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। सॉलिड को किस स्टेट में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, लिक्विड स्टेट। ठीक है, हाँ, लेटेंट हीट का काम ही ये होता है कि किसी भी मेटल की स्टेट को चेंज करना। ठीक है, चलो लेटेंट हीट समझ में आ गया एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया। तो लेटेंट हीट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए मेटल विदाउट चेंज द टेम्परेचर, और इसमें आप ये भी लिख सकते हो विद कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, हाँ, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, अगर आपको पूछा जाए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर्टिकुलरली, अगर ये पूछा जाए व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मींस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड विद कांस्टेंट टेम्परेचर। केवल ओनली सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होता है उसको फ्यूजन बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ओके, चलिए इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हाँ, तो जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा, क्या हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देखिए किसी भी जगह पे आपको अगर पूछा जाए क्या है लेटेंट हीट, ठीक है, आप बस समझ अपने दिमाग में ही बिठा के रखना, लेटेंट हीट एक ऐसा हीट होता है जो किसी भी सॉलिड को, किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड कर सकता है, लिक्विड से गैस कर सकता है। ठीक है, इस मतलब मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट हमें चाहिए, ठीक है, हाँ, उसको ही लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, और वो हीट हिडन रहता है। ठीक है, वो हीट हमें पता नहीं चल पाता है कि हमने हीट एनर्जी दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे हमने देखा क्या, आइस था 0 डिग्री में, वाटर भी निकला 0 डिग्री में। सेम आपकी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में रहता है, जो वेपर बनता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस में ही बनता है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी सेम ही है। क्या बोलोगे? द अमाउंट of heat required to change the liquid state to gaseous state, और यहाँ पे वेपर स्टेट भी लिख सकते हो। तो जो हीट लिक्विड को गैस बनाने में या फिर कोई लिक्विड को वेपर बनाने के लिए चाहिए उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को वेपर बनाने के लिए या फिर वाटर को गर्म करके गैस बनाने के लिए जो हीट चाहिए उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर is called latent heat of vaporization। ठीक है, यहां पे भी आपकी वाटर जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस में, और इस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से जो वेपर बनेगा या फिर जो गैस बनेगा जिसको स्टीम भी बोलते हैं, ठीक है, उसका भी टेम्परेचर कितना होगा बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, जब हम वाटर को मेजर करेंगे थर्मोमीटर से, वो कितना दिखाएगा? 100 डिग्री दिखाएगा। जो इस वाटर हीट एब्जॉर्ब करके वेपर बनेगा, ठीक है,
तो उस वेपर का भी टेम्परेचर कितना होगा, या फिर उस स्टीम का टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। डिफरेंस क्या रहेगी, जो वाटर की मॉलिक्यूल्स होगा या फिर जो वाटर का जो 100 डिग्री सेल्सियस, वो लेस एनर्जेटिक रहेगी, वो एनर्जेटिक नहीं रहेगी, लेस एनर्जेटिक, ठीक है। बट जो वेपर वो मोर एनर्जेटिक रहेगी, ठीक है। वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस से जो वेपर की 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो मोर एनर्जेटिक रहता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इस वाटर ने हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर बनाया, जो वेपर बन गया ना उसने कुछ चीज को एब्जॉर्ब, कुछ चीज को खींचा है, एनर्जी को खींच के वेपर बनाया, ऑटोमेटिक नहीं बना है, इसलिए वो मोर एनर्जेटिक रहता है, ठीक है। इसके एक बढ़िया एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, जैसे कि ना हमारे कभी कभी हाथ जल जाता है, तो हाथ दोनों दो चीज से जलता है, कभी कभी गर्म पानी से जलता है और कभी कभी गरम गरम जो वेपर होता है ना उससे जल जाता है। तो मोर डेंजरस क्या होता है, किस चीज की जलने से हमें ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, गरम पानी या फिर गरम गरम वेपर, ठीक है। सोचो आप इडली बना रहे हो, इडली खाते हो ना सब, हाँ, इडली सांभर या फिर इडली बना रहे हो, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, स्टीम से बनाते हैं, स्टीम भी एक टाइप का वेपर ही, गैसेस स्टेट है, ठीक है। अगर बच्चों उस जो इडली वाले स्टीम को जब आप खोलते हो उस टाइम पे गरम 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 धुआं निकलता है, उससे अगर आपके हाथ कभी जल गया ना तो इस हाथ को बहुत इफेक्ट पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो स्टीम है, वो मोर एनर्जेटिक रहता है वो, ठीक है। बट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें अगर आपके हाथ जल गया, चलो इफेक्ट तो पड़ेगी बट थोड़ा कम पड़ेगी क्योंकि वो लेस एनर्जेटिक रहता है। बट कोई अगर स्टीम से अगर आपके हाथ जल गई, क्योंकि स्टीम कैसे बनी है, जो वाटर हीट को एब्जॉर्ब किया तब जाके वो स्टीम बना, तब जाके वो क्या बना, स्टीम बना। तो सोचो कितना एनर्जेटिक रहा होगा, ठीक है। इसलिए हमें अगर स्टीम से अगर कभी बर्न हो जाता है, किसी भी स्टीम से हो, ठीक है, तो हमारी इफेक्ट उसका बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। ये आपका हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रह रहा है जब स्टेट चेंज होता है, पर इसमें भी डिफरेंस क्या है, एनर्जी में। जो वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस हो लेस एनर्जेटिक है एज कंपेयर टू वेपर के 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वेपर के 100 डिग्री सेल्सियस वो ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, क्यों, कि उसने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। ओके, चलो चलो उसको नोट डाउन कीजिए। अब एंड ऑफ द लेक्चर, एंड ऑफ टुडेस लेक्चर, हम एक चीज क्या देखेंगे आज, जैसे कि कोई सॉलिड, ठीक है, हमें पता है ये सॉलिड की जो पार्टिकल्स रहता है, मैंने सबसे मैंने पार्ट 2 में ये बताया था, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, उस पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो ज्यादा रहता है, मतलब पार्टिकल सारे के सारे फ्री नहीं रहते हैं, एक क्या स्ट्रॉन्गली बाउंड रहते हैं एक फोर्स से, ठीक है। तो सॉलिड की जो पार्टिकल्स रहता है वो पूरा ऐसे, एक पार्टिकल एक दूसरे से ऐसे पूरा टाइटली बाउंड रहता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे पूरे चिपके हुए रहते हैं, ठीक है बच्चों। जब हम इसको हीट देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं ना इसको, तो ये क्या होगा, तो आप सोचो कि एक कमरे में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं उस कमरे में आग लगा दूं तो आपका क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, तो जो 100 बच्चे बैठे हैं ना आराम से, वो भाग दौड़ करने लगेंगे, ठीक है। वो कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, मतलब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इधर उधर जाने लगेंगे। सेम इस सॉलिड के साथ भी ना कुछ ऐसा ही होता है, जो इसके पार्टिकल्स आपस में से मिलके इधर बैठे हुए हैं, जैसे आप इसको हीट एनर्जी दोगे ना, ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सारे क्या, या इधर उधर ऐसे होना स्टार्ट कर देंगे। इनमें एक एनर्जी आ जाएगी
जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चों? हाँ, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब ये जो पार्टिकल्स जो शांत बैठे, मतलब आराम से पीसफुली बैठे हुए हैं, स्ट्रॉन्गली ऐसे एक फोर्स के थ्रू ये टाइटली बाउंड होके जो बैठे हुए हैं, जैसे हम इसको हीटअप करेंगे ना तो वो फोर्स क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, वो फोर्स ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनके आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अभी ब्रेक हो गया। ब्रेक होने की वजह से क्या होगा? इनमें मूवमेंट आ जाएगी, मतलब ये अभी मूवमेंट करने लगेंगे, भाग दौड़ करने लगेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, आपने क्या कर दिया? हीटअप कर दिया, मतलब आग लगा दी, तो बच्चे क्या होंगे? अभी दौड़ने लगेंगे आग के वजह से। तो इसमें भी मैंने क्या किया? हीट किया। जैसे मैंने हीट किया, ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स इधर उधर भागने लगेंगे। ठीक है, मतलब इनमें मूवमेंट आ जाएगी, इधर उधर, मतलब इनमें क्या आ जाएगी? मूवमेंट। तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीटअप करते हैं ना, ठीक है, तो उसकी जो पार्टिकल्स में कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल भागने लगते हैं, मतलब मोशन करने लगते हैं। ठीक है, उस मोशन की वजह से इसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है, तो वो एनर्जी होता है जो किसी की मोशन की वजह से आता है। मोशन मतलब इधर उधर जाना, ठीक है, उसको मोशन बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को जाना। तो ये जो पार्टिकल्स जो आराम से बैठे हुए वो भी क्या होगा? इधर उधर हर डायरेक्शन में भागने लगेंगे। ठीक है, ड्यू टू दिस मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इट विल एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो भागते क्या करेंगे? ठीक है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो ये क्या करेंगे? जैसे ही इनको आप एनर्जेटिक मतलब हीट दोगे, और चारों तरफ भागने लगेंगे। चारों तरफ क्या करेंगे? भागने लगेंगे, मतलब इनके बीच के जो फोर्स था अट्रैक्शन, वो धीरे धीरे टूट जाएगा। क्या होगा बच्चों? टूट जाएगा। ठीक है, और ये इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब ये आपस में इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे हो के एक सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अपनी ये जो स्टेट है वो ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू हीट। तो आपके मन में आ रहा होगा, हीट देने से इसे क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एक बढ़िया चीज है, हीट देने से ये जो पार्टिकल्स के अंदर ना, ठीक है, मूवमेंट आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाता है। मतलब पार्टिकल जो भी आराम से एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के थ्रू बैठे हुए हैं, वो अट्रैक्शन उनका खुल जाता है। ठीक है, ये जो हीट एनर्जी है वो क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है उनके अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि सॉलिड क्या है? आपस में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के थ्रू बैठे हुए रहते हैं। जैसे हम इसको हीटअप करेंगे, वो धीरे धीरे वो अट्रैक्शन क्या होगा? टूट जाएगा। अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों? टूट जाएगा। टूट के इनमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब ये इधर उधर भागने लगेंगे। ठीक है, ऐसे इधर उधर भाग के जो अपने जो ये सॉलिड स्टेट था, उस स्टेट को ये ब्रेक कर जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में। कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो किसी भी चीज को हीटअप करने से इसीलिए वो अपने स्टेट को चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर की जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, ठीक है, और उस पार्टिकल्स के अंदर जो बॉन्ड रहता है वो बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, या फिर जो फोर्स रहता है वो फोर्स टूट जाता है। टूट के ये काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं, मतलब भागने लगते हैं इधर उधर और भाग भूग के अपने स्टेट को चेंज कर देते हैं। सेम जैसे कि हम लिक्विड को हीटअप करेंगे, वो भी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सेम लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होगा वो भी भागने लगेंगे, ऐसे भाग भूग के अपने क्या स्टेट को वो चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, हाँ, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेटिव कि किसी भी चीज को अगर हम हीटअप करते हैं, किसी भी सॉलिड को, तो उसके अंदर के पार्टिकल्स में क्या चेंजेस आती है। तो आप क्या बोलोगे? उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले वाइब्रेट करते हैं, मतलब इधर उधर जाते हैं, ऐसे वाइब्रेट कर करके वो मोशन में आ जाते हैं, मतलब भागने लगते हैं चारों ओर। ठीक है, जैसे कि सोचो एक बड़ा सा रूम में हमने आग लगा दिया, तो जितने लोग उसके अंदर होंगे पहले धीरे धीरे क्या करेंगे? अरे क्या हो गया ऐसे बोलने लगेंगे, फिर उठ के भागने लगेंगे। सेम इनमें भी यही होता है, पहले वाइब्रेट करते हैं, क्या हो गया करके वाइब्रेट करेंगे, उसके बाद वो इधर उधर भागने लगेंगे, मतलब मोशन में आ जाएंगे। इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
वो काइनेटिक एनर्जी कौन लाता है? ये जो हीट इस पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन उसको तोड़ देता है और पार्टिकल्स किसमें? काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है और अपने स्टेट में चेंजेस लाता है। तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट की वजह से लिक्विड। ऐसे ही लिक्विड को हीट करोगे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके चलो, ओके बच्चों, अब आपको समझ में बहुत सारी चीज आ गया होगा कि टेम्परेचर की वजह से देखो क्या क्या हुआ, कैसे मैटर की स्टेट चेंज हो गई। तो हमने लेटेंट हीट के बारे में भी पता लगाया। फिर लेटेंट हीट जब खत्म हुआ हमने देखा कि हीट अप करने से उसकी पार्टिकल्स में क्या चेंजेस आती है, कैसे हीट अप करने से वो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट नोट द लीस्ट थिंग क्या देखेंगे? अब सोचो, जैसे हमने मैटर को सॉलिड से लिक्विड से गैस किया, क्या हम उसकी रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं? रिवर्स हम उसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते? वो अभी देखेंगे। ठीक है, मतलब जैसे सॉलिड था उसको आपने हीट किया तो उसने क्या हो गया? लिक्विड हो गया। फिर लिक्विड को जैसे आपने हीट किया तो वो क्या क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी रिवर्स प्रोसेस हो सकता ही नहीं हो सकता है, मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और ये लिक्विड कभी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपने देखा होगा जब ठंड की मौसम में जो आपकी लीफ होता है, ठीक है, जो ठंडी ठंडी मौसम में जब क्या होता है आपकी लीफ में क्या होता है कि छोटे छोटे पानी के दाना दिखते हैं, पानी की दाना दिखने को मिलते हैं। वो क्या क्यों होता है? जो आपकी एटमॉस्फेयर में जितने भी आपकी गैसियस चीज रहता है ना, ठीक है, वो कूल होके लिक्विड में कन्वर्ट होता है। वो कूल होके किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। किसी भी गैसियस को अगर आप कूल कर दोगे, क्या कर दोगे बच्चों? कूल। अब हम क्या करते थे? हीट कर करके उसको स्टेट चेंज करते थे। जैसे कि हमने सॉलिड को हीट किया लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किया गैस बन गया। अब इसकी उल्टा प्रोसेस करेंगे, अभी कूल करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसकी टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे किसी गैस को आप कूल कर दोगे तो वो लिक्विड में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। सेम जैसे लिक्विड को आप कूल कर दोगे वो किस में आ जाएगा? सॉलिड स्टेट में। इसलिए जैसे पानी को हम फ्रीज में रख देते हैं उसको वो क्या हो जाता है? सॉलिड, मतलब आइस बन जाता है। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है? जैसे आप सोचो गैस की जो पार्टिकल्स रहता है ना, सोचो इसमें गैस है, इसकी पार्टिकल्स बहुत ही फ्री रहता है। देखो ऐसे, मतलब आपस से बहुत दूर दूर रहते हैं, फ्री रहते हैं। जैसे मैं उसको कूल करूंगा ना तो वो क्या होगा? तो ये जो फ्री पार्टिकल्स क्या होंगे ना, आपस में मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले ये कैसा था? पूरा फ्री था, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे। ठीक है, हर तरफ से क्या था? फ्री था। जैसे मैं इसको कूल करूंगा, ठीक है, जैसे आपको पता है हीट करने से पार्टिकल्स क्या होता है? एक रैंडम मोशन में आ जाता है, मतलब फ्री हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा सॉलिड को हीट किया था तो पार्टिकल्स क्या हुआ? मोशन में आने लगे, इधर उधर भागने लगे। कूल करने पे उसका उल्टा होगा। किसी भी चीज को हम कूल करेंगे ना, उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे पास आने लगेंगे। तो जैसे मैंने गैस को कूल करूंगा तो उसके पार्टिकल्स जैसे धीरे धीरे पास आने लगेंगे। हाँ, धीरे धीरे कैसे आने लगेंगे? जैसे आसपास आने लगेंगे कूलिंग से। ठीक है, और गैस स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। ठीक है, क्योंकि वो गैस की जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे हम उसको धीरे धीरे क्या करेंगे? कूल, मतलब ठंडा करेंगे, वो धीरे धीरे पास आने लगेंगे। जैसे पास 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 आने लगे तो गैस ब्रेक होके लिक्विड बन जाएगा। सेम लिक्विड है, सोचो पानी। ठीक है, अब उसको जैसे हम कूल करेंगे क्या होगा कि ये जो देख रहे हो आप लिक्विड की जो पार्टिकल्स वो और भी पास आने लगेंगे, ऐसे आपस में से जुड़ने लगेंगे, मिक्स होने लगेंगे। दे कमिंग वेरी नियरर टू ईच अदर, और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू आपस में आके ऐसे चिपक जाएंगे। तो जैसे जैसे चिपकना शुरू हुए
तो ऐसे भाई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। जैसे हम सॉलिड को हीट देके लिक्विड, लिक्विड को हीट देके गैस करते थे, ऐसे ही गैस को हम कूल करके लिक्विड करेंगे, लिक्विड को कूल करके सॉलिड करेंगे। तो जब हम सॉलिड को लिक्विड करते थे उसको क्या बोला जाता था, फ्यूजन। और लिक्विड को जैसे गैस करते थे उसको क्या बोला जाता था, वेपोराइजेशन। अब इसमें क्या होगा, जैसे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा, बोलो, इसको बोला जाएगा कंडेंसेशन। क्या बोला जाएगा बच्चों, कंडेंसेशन, ठीक है। ये कंडेंसेशन अगर किसी के घर में एसी प्लांट है ना, एसी, ठीक है, उसमें होता रहता है, ठीक है। हाँ, कभी कभी देखना उस एसी के जो इवापोरेटर है, मतलब जहां से हमें कूलिंग कूलिंग हवा मिलता है, उससे पानी धीरे 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 ड्रॉप 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 होके आता रहता है। तो वो तो हवा को फेंकता है ना, उसमें से पानी कैसे आता है, ठंडा होके। जैसे हवा ठंडा हो जाता है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम लिक्विड जो सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, कहीं कहीं पे फ्रीजिंग भी बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ओके बच्चों, इसके अलावा दो चीज हमारा बच गया है, ठीक है, उसको वेरी क्विकली कवर करेंगे। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये कुछ नहीं है, वेरी इजी चीज है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, जिस टेम्परेचर में कोई एक चीज मेल्ट होना शुरू होता है। सोचो कोई भी एक चीज हो, दुनिया की कोई चीज, कोई भी चीज हो, कोई आयरन हो, कोई आइस हो, कुछ भी हो, या प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, मैं इसको कितना टेम्परेचर दूंगा, जिस टेम्परेचर में पहुंच के ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। प्लीज आपको अगर नोट डाउन करना है तो प्लीज लिख लीजिए, द टेम्परेचर एट विच ए मैटर मेल्ट्स, द टेम्परेचर एट विच ए मैटर मेल्ट्स, इट नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर में कोई भी मैटर, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच एनी मैटर मेल्ट्स इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर में आके एक मैटर मेल्ट होना शुरू होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे सोच लो एक आयरन है, उसको मैंने 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया और वो मेल्ट हो गया, ठीक है। तो इस आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस। सोचो कि इसको मैंने 70 डिग्री सेल्सियस दिया हीट, तब जाके ये मेल्ट हुआ, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, 70 डिग्री सेल्सियस है। हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक मैटर की अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, अलग अलग टेम्परेचर में वो क्या होता है, मेल्ट होना शुरू होता है। समझ में आ गई। तो जिस टेम्परेचर में, ठीक है, कोई भी चीज मेल्ट हो जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सेम बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, जिस टेम्परेचर में कोई भी चीज वेपर बनना शुरू होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे तब जाके वहां से गैस बनना शुरू होगा, मतलब वेपर बनना शुरू होगा। तो हम अगर कोई तुम्हें पूछेगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या, तो 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में आके वो वेपर बनना शुरू होगा, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी चीज जिस टेम्परेचर में वेपर बनना शुरू होता है और बॉयल होना शुरू होता है उसको उसकी बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो द टेम्परेचर एट विच एनी मैटर बॉयल्स एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन हो गया खत्म। हम नेक्स्ट क्लास में और दो चीज है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इवापोरेशन, ये दोनों चीज लेके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए गुड बाय।